स्टार्ट कर सकते हैं क्लास। इसको लिखो। हम्म The circuit shown in the figure has four boxes, each described by PQR. PQR, ठीक है। The output YZ with Y is equal to PQR का XOR and Z is equal to RQ P bar R plus Q P bar। सर्किट का बस बिहेवियर फाइंड आउट करना है। आंसर आ गया? बताओ क्या आ रहा है। 4 बिट सब्ट्रैक्टर सर्किट है यार, दिख रहा है ना। अगर एडर होता तो AB प्लस BC प्लस CA होता। सब्ट्रैक्टर कहां से पता चल रहा है ये बताओ। Z से, गुड। इसकी वजह से हमें पता चल गया कि ये सब्ट्रैक्टर है। हम कभी भी इसको देखकर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एडर हो चाहे सब्ट्रैक्टर हो, ये तो फिक्स रहता है। ये किसका एक्सप्रेशन है वैसे, ये बताओ। ये सम का एक्सप्रेशन हो सकता है और डिफरेंस का भी हो सकता है। इसको देखकर नो जजमेंट। नेक्स्ट, शायद मैंने कभी ना कभी क्लास में ये जरूर लिखा होगा, MSB इनपुट का जो भी है वही कॉम्प्लीमेंट होगा। डॉट आगे जो भी है LSB। 4 बिट एडर गलत है, 4 बिट सब्ट्रैक्टर। MSB इनपुट क्या है? P में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो P माइनस क्यू एक ही ऑप्शन है। यहां से आइडिया लग रहा था कि ये क्या है। सब्ट्रैक्टर। आगे चलेंगे। करेक्ट, स्लाइड खुला हुआ है। मल्टीप्लेक्सर के न्यूमेरिकल शायद कम हुए थे, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। सो लेट्स सॉल्व दिस टू न्यूमेरिकल। कल भी होगी हमारी डिजिटल की क्लास और कंट्रोल की क्लास। कल कंट्रोल की क्लास का टाइमिंग ज्यादा होगा। वो CS में एक टेस्ट हुआ था ना कल, डिजिटल का। उसमें बस एक ही न्यूमेरिकल अच्छा था, बाकी सब पूरा फर्जी था। स्टैटिक वन हैजार्ड वाला, बाकी पूरा वेस्ट ऑफ टाइम कंप्लीटली। ठीक है, मैं क्लियरली अपना एक्सपीरियंस को बस शो कर दे रहा हूँ। वो ध्यान रखना आप। वो एक ही न्यूमेरिकल बस सही था, बाकी सब कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। आप बस प्रैक्टिस करते रहो, गेट में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा वैसा। बस वो स्टैटिक वन हैजार्ड वाला क्रिएटिव था। टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री याद है? कल टेस्ट नहीं दिया था क्या CS वालों ने? बेटा फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखें एक बार। बहुत आइडिया है ना हम लोगों को, हम भूल तो नहीं गए। देखो, ये मल्टीप्लेक्सर का ऑर्डर मुझे बताओ। टू इनपुट क्रॉस वन। इसको 2 पावर n से एक बार कंपेयर करो। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन कितना आ जाएगा? 1। दिख रहा है ना भाई? अच्छी बात है। जब भी 0 है मतलब क्या? सेलेक्ट 0th पिन। और जब बी 1 है, बी क्या है? 1 है, तब सेलेक्ट फर्स्ट पिन इनपुट। ये होता कितना है?
तो यार बार बार उतना मत लिखो। वो पूरा वैल्यू कितना है? नहीं नहीं, ये पूरा वैल्यू कितना है यहां देखो ना। तो एफ की वैल्यू यहां पे लिख रहे हैं हम डायरेक्टली अब। एफ इक्वल टू, जब आप ई बार करोगे तो मतलब भी नहीं है लिखने का उसका, क्योंकि क्या सेलेक्ट कर रहे हो आप। बट जब ई वन है तो सेलेक्ट ए, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ ई एस बी एक्स ओ आर। तो फिर ई की वैल्यू रखें, ए को आगे लिख लेते हैं। और यहां पे क्या है? बी बार सी प्लस, हो गया, आंसर आ गया। कितना सिंपल न्यूमेरिकल है। नीचे वाला स्टार्ट करो, कैस्केडेड मल्टीप्लेक्सर है ये। कैस्केडेड मल्टीप्लेक्सर का फॉर्म है ना। हम्म। हाँ करना है ना बेटा। देख सकते हैं हम, बोर्ड पे देखो। बेटा ए बी का नाम बताओ। तो बहुत ब्यूटीफुली हमने ऐसे पढ़ा था, जीरो जीरो, याद है फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आगे, आगे, आगे। ठीक है। यहां पे देखो, जीरो और वन है, तो हमें वेरिएबल की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं ए बी को चेंज करता जा रहा हूं ऑर्डर वाइज। इसका आउटपुट कुछ लेना पड़ेगा। क्या ले ले हम लोग, एफ ले लें। एफ की वैल्यू बताओ। पहले सेलेक्ट लाइन को क्या रखा, देखो अभी भी मेथड वही है मेरा। ए बार बी बार सेलेक्ट जीरो पिन। तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हटा दे इसको। अगर आपको लग रहा है कि सर पूरा लिखो आप, तो देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं, ए बार बी बार का मतलब सेलेक्ट लाइन की वैल्यू कितनी है, जीरो जीरो। जीरो जीरो में कौन सा पिन सेलेक्ट करोगे? तो आई जीरो है कितना? और जब मैंने फर्स्ट टाइम पे 4x1 मल्टीप्लेक्सर पढ़ाया था तो ऐसे ही पढ़ाया था। अब बताओ क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ। और बोर्ड पे देखो, जीरो वन, जीरो वन का मतलब क्या होता है? वन सेलेक्ट फर्स्ट पिन, फर्स्ट पिन कितना है? तो इंटू वन लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब सेलेक्ट लाइन को आगे बढ़ाते जाओ। ए बी बार, ए बी बार का मतलब वन जीरो, वन जीरो मतलब क्या होता है? सेलेक्ट टू पिन, मतलब नहीं है। लास्ट लिखें, व्हाट डू यू मीन बाई ए बी? वन वन। सेलेक्ट थर्ड पिन, थर्ड पिन कितना है? जीरो। तो ना अब जहां जीरो रहेगा वहां पे मत लिखना बेटा। आप ये बताओ एफ कितना आ रहा है, क्विक। मतलब हम लॉजिक गेट डिजाइन कर रहे हैं। मल्टीप्लेक्सर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल गेट डिजाइनिंग, ये लिख लो पॉइंट आप। हमने एंड भी बनाया, हमने नॉर भी बनाया, हमने एक्सओ आर भी बनाया है, तो हम देखते हैं तो हर एक बुलियन फंक्शन हम डिजाइन कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के आसपास एक नोट लिखो। मल्टीप्लेक्सर, यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, यूजिंग मल्टीप्लेक्सर वी कैन डिजाइन एनी बुलियन फंक्शन। यूजिंग मल्टीप्लेक्सर
यूजिंग मल्टीप्लेक्सर वी कैन डिजाइन एनी बुलियन फंक्शन। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट। यूजिंग मल्टीप्लेक्सर वी कैन डिजाइन एनी लॉजिक गेट। यूजिंग मल्टीप्लेक्सर वी कैन डिजाइन एनी लॉजिक गेट। लिख लिया था। Multiplexer is sometimes referred as universal logic gate. Multiplexer is sometimes referred as universal logic gate. ठीक है। In bracket functionally complete. In bracket functionally complete. ये हो गया। बेटा इसको हम एफ ही रहने दे क्या? एफ की वैल्यू जानते हो आप कितना है? तो बार बार ए एक्सओआर मत लिखो आप। ठीक है। वो तो एफ था। तो लास्ट के आउटपुट को मैं क्या लिखूं? अभी कुछ गिवन है एक्स। बोर्ड पे देखिए केयरफुली। ये कितना है देखना एक बार। ये अगर मैं एफ बार सी बार लिखता हूं तो कौन सा पिन सेलेक्ट करूंगा? और एफ इंटू सी लिखता हूं सिर्फ तो वो वन वन है तो मैं थर्ड पिन सेलेक्ट करूंगा, तो वो दोनों का मतलब है। तो आप सिर्फ इतना लिखोगे। पहले लिखोगे एफ बार सी सेलेक्ट विच पिन। जीरो वन है ना वो। सेलेक्ट फर्स्ट पिन। तो लेट इट बी एज इट इज। प्लस एफ सी बार। व्हाट इज एफ सी बार? एफ सी बार क्या होता है? सेलेक्ट फर्स्ट पिन। हो गया इतना। ये होता कितना है ये बताओ। सी की वैल्यू रख लो, दैट्स द आंसर। हाउ इज द न्यूमेरिकल? वो गेट एग्जाम का क्वेश्चन है। ध्यान रखना, आपको गेट एग्जाम के क्वेश्चन सिर्फ तब तक ही आसान लगेंगे जब तक मैं सामने खड़ा हूं। और इस बात को आप 6 महीने में मान लोगे। अभी को लग सकता है कि सर थोड़ा ग्लोरिफिकेशन चल गया क्या? नहीं नहीं, अभी आप वेट करो। घर पे करो ना आप न्यूमेरिकल। तब आएगा मजा। आप मेरे साथ रहकर कोई भी इवन इंटरनेशनल ओलंपियाड का न्यूमेरिकल भी हम कुछ तक तो सोच ही लेंगे, भले हमसे बने ना बने वो अलग बात है। 2 लाइन लिख तो पाएंगे। बट जैसे ही आप घर जाओगे, अब बनाओ गेट का क्वेश्चन। मैं सीएस वालों को ये बताना चाह रहा था, 5:30 तक इन्हीं की क्लास हुई थी इसलिए लेट हुआ था, ब्रेक चाहिए था मुझे। तो कल मैं इनकी क्लास का टाइमिंग थोड़ा प्रीपोन कर लूंगा तो दैट ब्रेक के बाद क्लास 5:45 स्टार्ट हो पाए और 7:40 तक हम क्लास ऑफ भी कर पाए। बस मेरे को ना एक दो पॉइंट बोलना है, हो सकता है थोड़ा वियर्ड लगे। सीएस वाले बच्चों की क्लास की स्ट्रेंथ देख लो। एक बार हाथ उठाना सीएस वाले प्लीज। क्योंकि उनसे मेरा रिलेशन 2015-16 से है। आपकी क्लास की स्ट्रेंथ देख रहे हो? मैं सीएस वालों से बात कर रहा हूँ, क्लास की स्ट्रेंथ देख रहे हो? कितने लोग आ रहे हैं जबकि डिस्टिल में इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी भी। यही सेम हाल अगर कैलकुलस में हुआ, मैं जब चाहे जहां चाहे क्लास से बाहर निकाल दूंगा। और उधर से एक भी लेक्चर सिद्धार्थ सर को फॉरवर्ड नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा सर इन लोग तो दम तोड़ दिया। क्लियर है? और मैंने बार बार कहा है, डिजिटल का डेप्थ सीएस में और इलेक्ट्रॉनिक्स में 19-20 का फर्क है। बार बार कहा है। ठीक है। तो ये सब न्यूमेरिकल करा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। और ना मैं लिख कर दे रहा हूं। सीएस के बच्चे कुछ दिनों के बाद कौन सा न्यूमेरिकल लेकर आएंगे पता है मेरे पास? सर ये हैजार्ड वाले न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये होगा। और मैं उस टाइम पे चुप रहूंगा क्योंकि फैमिली देखती है शो को। कुछ बोल नहीं सकता मैं। है ना? और ये लिख कर लेना देखना होगा। सीएस के बच्चे आएंगे बोलेंगे सर स्टैटिक जीरो हैजार्ड बन नहीं रहे, बल्कि हम पढ़ चुके रहेंगे।
आज की क्लास में हमें स्टैटिक जीरो हैजार्ड को पढ़ना है। हैजार्ड कब अराइज होगा वापस हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो मैं चाहता हूं हर ब्रांच को मैं इक्वल इंपॉर्टेंस दूं। मैं चाहता हूं मेरी तरफ से कोई बायसनेस नेचर ना हो। सीएस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में अगर एक बच्चा आईएन का भी पढ़ता तो भी मैं उसको उतना ही अटेंशन देता जैसे मैं बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और सीएस को दे रहा हूं। तो मैं अभी भी कह रहा हूं सीएस वाले प्लीज कैलकुलस ढंग से पढ़िएगा। अदरवाइज डीए का पेपर में रैंडम वेरिएबल मेरे से नहीं बन रहा है, मैंने कहा था ना क्लास में। तो फिर आपसे बन जाएगा, आपसे और नहीं बनेगा। आप लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं जानोगे, और जिससे हर बार न्यूमेरिकल आता है। देख सकते हैं बेटा, आपको एक ही तो अप्रोच बताया गया है, बड़ा सिंपल है यार। अगर हम, अच्छा यहाँ पे ना देखो एमएसबी एलएसबी नहीं गिवन है, बट मेरे को लगता है एग्जाम पे जरूर दिया होगा। हो गया एग्जाम पे। अच्छा दिया है क्या? आर क्या और एस क्या? आर द कंट्रोल बिट्स और द सेलेक्ट लाइन। जेड की वैल्यू बताओ मेरे को। आर बार एस बार जब है तब तब क्या आई नॉट सेलेक्ट करोगे, और आई नॉट की वैल्यू कितनी है? पी प्लस क्यू बार, वो तो और गेट है। हाँ तो हो गया, बड़ा अच्छा है। प्लस अब हम बढ़ रहे हैं, तो आर बार एस मतलब क्या होता है? 01, सेलेक्ट फर्स्ट पिन, दैट्स सिंपल पी। प्लस आर एस बार आई टू कितना है? पी क्यू। प्लस आर एस मल्टीप्लाइड बाई आई थ्री इज वॉट? सिंप्लीफाई करो, आंसर बताओ। कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करने से? सिंप्लीफाई करने से ए आ रहा है। ओके, बाकी लोग भी कंफर्म करो एक बार। बेटर टू यूज फोर वेरिएबल के मैम, जिससे आप आंसर में एश्योरेंस रहेगा बहुत ज्यादा। फोर वेरिएबल को सिंप्लीफाई करना है ना बेटा, 2 to 3 वेरिएबल को सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाता है। हो गया। आंसर नहीं आएगा तो प्लीज बताइए। नहीं आ रहा है? ठीक है, बोर्ड पे देखो अभी। पी क्यू आर एस का के मैप चाहिए। पहले इसको आप एक बार एक्सपैंड करके जेड बता दो। यहां से पी क्यू तो है नहीं, आर बार प्लस क्यू बार, आर बार एस बार प्लस पी आर बार एस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी क्यू आर एस बार प्लस पी आर एस, इतना क्लियर है क्या? फोर वेरिएबल के मैप बनाए। वेरिएबल्स क्या क्या है बेटा बताओ। पी क्यू
RS, के मैप का ग्रे कोड। आगे, फर्स्ट इम्प्लीकेंट देखो और मुझे बताओ फर्स्ट इम्प्लीकेंट क्या है। पी कितना है? सही है इतना? आर बार एस बार दोनों जीरो है। इसका मतलब these two one because of SOP, तो these two one are the mean term corresponding to the implicant this one। एक बार चेक भी कर लेते हैं, P यहां से आर बार एस बार परफेक्ट सेटिस्फाइड है ना? कहाँ दिक्कत है? बेटा वो तो इसका एमएसबी है ना। अगर ऐसे आंसर नहीं मैच करेगा तब मैं फ्लिप करूंगा। आप समझो, आर सेलेक्ट लाइन का एमएसबी है, एस सेलेक्ट लाइन का एलएसबी है। हो गया? चल सकते हैं आगे। ये बता दो यहाँ पे क्यू कितना है। तो सेम अप्रोच, ये क्यू दिखा और बाकी आर बार एस बार। नेक्स्ट, क्या हुआ? क्यू जीरो, अच्छा ठीक है ठीक है, गलत देख रहे हैं गलत देख रहे हैं। क्यू जीरो यहां से है क्या? हाँ, तो एक वन तो ऑलरेडी फिल हो चुका है। ये वाला वन ठीक है, और ये अभी ठीक है। आगे चलो। पी कितना है? आर बार एस, पी को यहाँ पे वन रखा, फिर मुझे चाहिए आर बार एस। ये सही है? आर बार एस पी को वन, तो ये दोनों सही है। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, 1110। ट्रिपल वन जीरो क्या होता है? ट्रिपल वन जीरो क्या होता है? 14। अब सही है। ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग है। लास्ट बताओ, पी आर एस सबके सब वन है। पी भी वन है, आर भी वन है, एस भी वन है। पी वन आर एस दोनों वन है, यहां से आ रहा है क्या? तो ये चेक करके बताओ अभी सही है। पी यहां से वन आ गया, यहां से आर एस दोनों वन आ जा रहा है। ओके। अगर मैं के मैप से सिंप्लीफाई करता हूँ, इफ इन केस आंसर मैच नहीं करेगा तो सबका के मैप बनाना पड़ेगा, और ये वाला न्यूमेरिकल क्लास में हुआ है पहले भी। ग्रुप बना, ये दिखाई दिया। अच्छा, ये वाला ग्रुप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है मेरे को। नाम बताओ इसका। कितना ये? पी क्यू। और क्वाड दिख रहा है, ये वाला क्वाड नजर आया क्या? नाम बताओ इसका। पी आर बार, इसका नाम बताओ। यहां से पी और उधर से एस। ये वाला वन लेफ्ट आउट है। ग्रुप बना ले उसका। नाम बताओ। क्यू बार और आर बार। हम्म, कहाँ मैच कर रहा है ये? इसका मिन टर्म बताओ। वो 8 पे सही है, 9 पे सही है, 10 पे नहीं है, 11 पे है, 12 13 14 15 पे है, और 0 पे है। किसका? 9 और 11 बस क्या? फिर से बोलो। 9 और 11, उसको पेयर बना लो। बट एग्जाम में थोड़ी ना करोगे ऐसा। सिंप्लीफाइड है ना। इसका के में बनाया, इसका के में बनाओ, अगर वो के में आपसे मैच कर रहा है तो वो आंसर है। मैच कर रहा है, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम फिर आगे। इसके के मैप का मिन टर्म बताओ। एफ जो भी है, वो एफ है या जेड है? जेड। इसका मिन टर्म बताओ क्विक। 0 है, 8,
नाइन, 11, 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, और व्हाट? अब हम कह रहे ऑप्शन ए का के में बनाए, अगर वो मैच नहीं हुआ तो फिर बी का, इफ इन केस बी नहीं मैच हुआ तो फिर सी का। दिस इज पी क्यू आर एस, 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10। पहला वाला वैल्यू बताओ। तो P1 है और क्यू भी, ये सही है। सो दिस फोर वन आर द मेन टर्म करस्पॉन्डिंग टू द इम्प्लीकेंट नेम्ड एज PQ, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता ये EPI है, RPI है, SPI है। नेक्स्ट देखो, P1 Q0 S1, P1 Q0 S कितना है? S1 मतलब ये दोनों, लास्ट वाला Q बार, तो Q बार यहां से आ जा रहा है और यहां से आ जा रहा है। Q बार सही है, R बार S बार, Q बार सेम के मैप, परफेक्ट, अच्छा न्यूमरिक लिए। ऐसा हुआ भी है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, एक और न्यूमेरिकल कराया था इसी फॉर्म में। तो मैंने कहा था टू बुलियन फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मिन टर्म ऑब्लिक मैक्स टर्म। और ठीक भी है ना बेटा, 2 मार्क्स का दिया हुआ है, 1 मार्क्स का होता तो लगता है यार वेस्ट ऑफ टाइम है कंप्लीटली। और एग्जाम पे आप ये बता दो, आप EPI फॉर्म करोगे या PI फॉर्म करोगे, आप आई कैसे फॉर्म करोगे, इम्प्लीकेंट क्यों बनाओगे, रीजन तो बताओ एग्जाम पे। छोटा वाला ग्रुप क्यों बनाओगे आप, उसकी तो हैबिट नहीं है, और फिर यार वही वाला ग्रुप क्यों बनाओगे आप, जस्ट इन ऑर्डर टू मैच द रिजल्ट ना। एग्जाम पे ध्यान रखना, आप वही एडॉप्ट करोगे जो आपने पूरे साल भर किया हुआ है कॉपी में, कोई क्रिएटिव थॉट नहीं आएगा एग्जाम पे। इसलिए हमने वही कन्वेंशनल मेथड को आगे बढ़ाया है। वो पॉइंट वापस लिख लेना। टू बुलियन फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल, टू बुलियन फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम के मैप, इफ दे हैव सेम के मैप। बोर्ड पे देखो, प्लीज बोर्ड पे देखो, कब का न्यूमेरिकल है? ये तो मुझे याद ही रहेगा ना। मैड्रास बोल सकता हो या चेन्नई बोलो। बोर्ड पे देखो, कितना ये? ये ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड को लॉजिकली क्या पढ़ाया था हम लोगों ने? 0। तो फिर ये कितना है? हो गया। 0 को इन्वर्टर से पास करो और 1 को इन्वर्टर से पास करो, तो उसके पास भी 0 है, इसके पास कितना गया? इसके पास हो गया। आगे देखो बोर्ड पे, F का डिस्कशन करते हैं। P में MSB है, Q में LSB है, तो यार दोनों को एक बार 0 0 रखोगे तो सेलेक्ट I0 पिन। छोड़ो, आगे चलें। तो अब मैं रख रहा हूं P बार Q, मतलब क्या? सेलेक्ट फर्स्ट पिन, फर्स्ट पिन कितना है? आगे चलो, PQ बार, सेलेक्ट विच पिन? ये तो 10 लिखा है ना, 10 मतलब तो 2 होता है, सेलेक्ट 2 पिन। हो गया। जब मैं एग्जाम में था, इतना फास्ट नहीं सॉल्व किया था मैंने। आज से कितने साल पुरानी बात है, लगभग 14 साल, 15 साल पुरानी बात है। हाँ, 15 साल पुरानी बात है। और फिर भी रैंक आ गया था। ठीक है, जितना मैंने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है इतने सालों में, आप देखना हमने मल्टीप्लेक्सर कितने देर पढ़ा है, सिर्फ 5 से 8 मिनट के आसपास। और इतना एफिशिएंटली हम न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं। स्टार्ट राइटिंग।
क्योंकि ना हमारे टीचर ने हमें ना न्यूमेरिकल को अटैक कैसे करना ये नहीं पढ़ाया था। वो सिर्फ पढ़ाया था, जितने लोगों ने हमें पढ़ाया आज तक। एक दो टीचर्स हैं जो 11th 12th में थे, तो उन्हें न्यूमेरिकल को हिट करना सिखाया था। एग्जाम फाइट करना है हमको, हर कंडीशंस में करेक्ट करना आना चाहिए। तो ना हमेशा अपना अटैकिंग मोड में रहा करो बेटा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। बस न्यूमेरिकल है, बस सॉल्व करना है कुछ भी करके। राइट फ्यू लाइंस अबाउट मल्टीप्लेक्सर दोस्तों। ऐसे नहीं पढ़ा सकता मैं। और चलो हम 6.5 घंटे में डिस्कल खत्म ही कर देते हैं। सीएस वाले करेंगे 6.5 घंटे में डिस्कल खत्म। ठीक है, उन लोग करेंगे, लेट देम डू। मैं उनको हर साल यही कहता है, नवंबर मंथ में सीएस वाले करेंगे क्रैश कोर्स फ्रॉम यूट्यूब चैनल। सिद्धार्थ सर को भी पता है ये बात। सिद्धार्थ सर ने ही बताया था। इन लोग जाएंगे अभी नवंबर मंथ में, और तेरा पूरा डिस्टल 6.5 घंटे में निपटा देंगे इन लोग, 6 घंटे में, कई बार तो 3 3 घंटे में। और कई बार टीचर बोलेंगे आओ हम 10 मिनट में डिस्टल खत्म कर देते हैं। तो दे आर हैविंग टैलेंट ना भाई, 10 मिनट में ही खत्म कर दिया उन्होंने डिस्टल। और सीएस वाले खुश हो जाएंगे और बोलेंगे गुलशन सर बेवकूफ है, उन्होंने 60 घंटे में कंप्लीट किया था डिस्टल। अबे उस 60 घंटे में 400 क्वेश्चन भी कराया था मैंने, ज्यादा इवन। ठीक है। और मुझे इतना भी पता है, इलेक्ट्रॉनिक सिलेटल वाले नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अगले दिन चेहरा दिखाना है मेरे को क्लास में। हर साल फिर सीक्वेंशियल में करेंगे उन लोग, कि चलो ना गुलशन सर ने सीक्वेंशियल बहुत पढ़ाया है, हमको तो वो सीक्वेंशियल चाहिए जो 2 घंटे में खत्म कर दे। अभी भी ध्यान रखना कि सीक्वेंशियल में कई सारे ऐसे न्यूमेरिकल है जो गेट एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। और बाद में समझ में आएगा क्वेश्चन गलत है। उसको भी टीचरों ने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन के गलत होने के बाद भी। तो इतना टैलेंटेड नहीं हूं मैं कि क्वेश्चन गलत और फिर भी करेक्ट कर रहा हूं मैं। चेक एनी 5। याद आया? नहीं ना। नहीं वो नहीं बेटा, वैसे नहीं। उन लोग तो मस्त सॉल्व किया था। अभी मैं कल बताता हूँ ना आप लोगों को, वो एंगल ऑफ डिपार्चर अराइवल कैसे कैसे निकाला है। हमारा फॉर्मूला फिक्स रहता है, हम कंसेप्ट को एक ही बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन के मुताबिक बार बार कंसेप्ट को क्यों बदलूंगा मैं। अब आप कह सकते हो सर मल्टीप्लेक्सर के इतने न्यूमेरिकल क्यों करा रहे हो। कॉम्बिनेशनल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज इसी टॉपिक का है। वन मल्टीप्लेक्सर इज एक्टिंग एज एन इनपुट फॉर द नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर। इस ऐसे कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम? कैस्केडेड सर्किट। नाउ वन सर्किट आउटपुट इज एक्टिंग एज एन इनपुट फॉर। हाँ, तो ध्यान रखना ना, इस बात पे कायम रहना एनालॉग में आप लोग, क्योंकि मैं कंसेप्ट नहीं बदलूंगा। नाउ वन एम्पलीफायर आउटपुट इज एक्टिंग एज एन इनपुट फॉर द नेक्स्ट एम्पलीफायर। इट इज कॉल्ड एज, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज कन्वॉल्यूशन थ्योरम। इसी के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि मल्टीप्लेक्सर का ट्रांसफर फंक्शन थोड़ी जानता हूं मैं, ये भी दूसरा पहलू है। और मल्टीप्लेक्सर का ट्रांसफर फंक्शन निकाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो पैसिव एलिमेंट से बना नहीं होता। अगर उसके अंदर का स्ट्रक्चर में पैसिव एलिमेंट आरएलसी जान जाओगे, तब जाके उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल पाओगे। तो इतना डेप्थ नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो पीएचडी में भी इतना डेप्थ चाहिए कि हम मल्टीप्लेक्सर का ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे हैं। वो मॉसफेट से बना हुआ है, तो फिर मॉसफेट पढ़ना पड़ेगा आपको। आप लोग आराम से रिलैक्स होकर न्यूमेरिकल को करो, क्योंकि इतना क्वेश्चन करने के बाद ये बन जाना चाहिए बेटा। ठीक है। लेफ्ट राइट नहीं देखना है, आपको टाइम दिया जा रहा है, क्वेश्चन पूरा लिखो और फिर चिल मोड में सॉल्व करो। हमें डिस्ट्री में और क्या क्या पढ़ना रह गया है? बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, मल्टीप्लेक्सर की डिजाइनिंग में करना है हम लोगों को।
तो वो भी हम आज की क्लास में कर लेते हैं, और स्टैटिक जीरो हैजार्ड में कल पढ़ाऊंगा आपको। तो स्टैटिक जीरो हैजार्ड और सीएलए एडर। ठीक है। उसके बाद शायद तक कोई भी टॉपिक नहीं रह जाएगा आपका। 2 बिट मल्टीप्लायर पढ़ाना है मुझे। 1 बिट मल्टीप्लायर पढ़ा दिया हूं मैं, AND एंड गेट। बट 2 बिट मल्टीप्लायर नहीं पढ़ाया हूं, तो मैं 2 बिट मल्टीप्लायर भी पढ़ा दूंगा आपको, और कंपेरेटर भी। उसके बाद कॉपी ही भगवान है। आंसर आ गया होगा। बन गया ना भाई। Good, हो गया तब बस, और क्या क्या आंसर आ रहा है वैसे? डी आंसर आ रहा है। चलें आगे। यार, अब मैं सेम वैरायटी का छोड़ दूं इसको। वो VCC गिवन है, तो CS वालों को तो उतना ध्यान नहीं लगाना है, बट अगर अगर आ जाता है VCC तो मतलब क्या है वो। हाँ, ये देखो, देखा कैसे जो मैं कह रहा हूं, आप एग्जाम उसी पैटर्न पे आएगा। वरना लगभग 28,000, कुछ महीनों में 28,000 घंटे हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते लेक्चर। इसको सॉल्व करो आप। अब ये ना, प्रिटी श्योर IIT गुवाहाटी का न्यूमेरिकल है, क्योंकि मुझे याद है ना रैंक मेरा कब कब क्या क्या है। आप लोग सॉल्व करोगे खुद से। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा। और एक और चीज है, पढ़ लिया हम लोगों ने, F निकालो, के मैप बनाओ, आंसर लेकर आओ। हाँ बेटा, वो देखो एंड गेट के पीछे बबल दिया हुआ है। अगर ये बबल स्टार्टिंग में C और D के पास होता ना बेटा, तब मैं नेग्लेक्ट कर सकता था उसको, क्योंकि वो इनपुट पॉइंट को बताता है। बट गेट एग्जाम एक ऐसा कंफ्यूजन ही देगा आपको। कल कंट्रोल सिस्टम पे रूट लोकस खत्म करेंगे, और बॉडी प्लॉट जस्ट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन शायद तक नहीं कर पाए हम बॉडी प्लॉट का, लेकिन बॉडी प्लॉट स्टार्ट हो चुका होगा। और मान लो कल क्लास डिजिटल की नहीं होती है, तो डिजिटल की क्लास परसों होगी, और कल मैं फिर 3 घंटे या 4 घंटे कंट्रोल लूंगा। ठीक है, मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, कंप्यूटर साइंस वाले ग्रुप में भी। अगर कल डिजिटल नहीं होता तो हम परसों डिजिटल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
हो गया? और टाइम चाहिए तो कहिए अभी। आदित्य, सिंप्लीफाई नहीं करना है बेटा, इंस्टेड वी हैव टू टॉक अबाउट मीन टर्म दिस टाइम। सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन नहीं बोला है। ठीक है। और नेक्स्ट वन, टीचर्स लोग सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आई नो हाउ द टीचर्स अप्रोचेस आर। वो जो भी बुलियन फंक्शन आएगा ना, उसमें जो मिसिंग वेरिएबल है ना, उसको सी प्लस सी बार लिखेंगे, डी प्लस डी बार लिखेंगे, कितना एक्सटेंड हो जाएगा देख लो। ये वाले अप्रोच से बेटर ये है, आप उसका के में बना लो और देख लो कहाँ कहाँ पे वन फिल किया हुआ है। आर यू गेटिंग? उसको ऐसे सी प्लस सी बार डी प्लस डी बार वो नहीं करना है बेटा, उससे सिर्फ आपका टाइम जाएगा। मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है? डी आंसर आ रहा है? ये तो हो गया था। ये भी हो गया था। जस्ट अ मिनट ना। हाँ, ये एक सिमिलर काइंड ऑफ न्यूमेरिकल है, स्टार्ट राइटिंग दिस वन। कंप्यूटर साइंस वालों को कितना समझाया, डिजिटल लास्ट तक पढ़ना बेटा, लास्ट तक। लोग नहीं। ये 2024 में क्या हुआ था जानते हो आप? बताया था ना शायद। 24 में, हाँ। ऐसा पूछो ना क्या हुआ था, तभी तो मजा आएगा, पूछ भी नहीं रहे हो। शायरी में क्यों होता है इरशाद इरशाद करके? तो सामने वाले बोलने को मजा भी तो आए। तो क्या हुआ ना, दो, अब सिद्धार्थ सर की लैंग्वेज में कह देता हूँ, दो चमन लोग। सिद्धार्थ सर ये वाला वर्ड यूज करते थे, लेकिन अब ठीक है, तो दो चमन लोग ना, दो या तीन लोग, वो सिद्धार्थ सर के पास ऑफिस में गए। बोलते सर डिस्टिल खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं से ये कीड़ा आया है कि डिस्टिल 20 घंटे में खत्म हो जाता है, 30 घंटे में, 10 घंटे में, मल्टीपल्स ऑफ 5 कहना बड़ा आसान होता है साइकोलॉजिकली, तो खत्म हो जाता है। तो सिद्धार्थ सर ने मुझे बोला कि यार खत्म नहीं हुआ है क्या डिस्टिल? तो मैंने बोला सर ठीक है। अगली क्लास आया, 2 क्लास में खत्म कर दिया डिस्टिल। ठीक है। अब कैलकुलस में भी यही होगा। पेशेंस टूटेगा हमारा। और जैसे ही कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट लोगों ने मुझे डिस्टर्ब किया मेंटली, मैं यहाँ पे क्लास क्विट करके उधर लगाऊंगा, और कैलकुलस का एक्चुअल डेप्थ फिर हम लोग तो वैसे भी पढ़ते हैं। फिर जब मैं वापस रैंडम वेरिएबल में कम बैक करूंगा, तो क्लासेस में सिर्फ वही बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा जिसका कैलकुलस स्ट्रांग हो। अब ये हर बैच में ये बात कहता हूँ, कोई मानता नहीं है। एक बैच में मैंने सुप्रीत का हेल्प लिया था। सुप्रीत मेरा स्टूडेंट है, 2 बार पढ़ा है, एक बार फिजिक्स पढ़ा है दिल्ली में, और एक बार यहाँ पे डिस्टिल पढ़ा हुआ है। तो वो फिजिक्स जब पढ़ा था तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स, एनालॉग, डिजिटल और नेटवर्क थ्योरी वहां पे पढ़ा था। फिर यहाँ पे उसने डिजिटल पढ़ा। तो मैंने सुप्रीत को कहा यार तेरा इन्फ्लुएंस सीएस वाले बच्चों में ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो यहीं से निकला, वो इसी क्लासरूम से निकला, और है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा सीएस के बच्चों में। तो मैंने कहा यार तू ना मेरे बदले मैसेज सर्कुलेट कर दे सीएस वाले बच्चों को कि अगर रैंडम वेरिएबल स्ट्रॉन्ग करना है तो कैलकुलस का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमा ढंग से आना चाहिए। उसने सर्कुलेट किया, तो भी कोई चेंज नहीं आया सीएस वालों में। रैंडम वेरिएबल इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कंप्यूटर साइंस में, आपको पता होगा ना सब लोगों को। उसको बनाने का बेस लेवल जानते हो, वही है कैलकुलस। पहले कैलकुलस आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, तब जाकर आप रैंडम वेरिएबल पढ़ पाओगे। यही स्टेटमेंट हर ब्रांच में वैलिड है। वो सीएस वाले फिर कैलकुलस में नहीं आएंगे। ठीक। अब सिद्धार्थ सर ने मुझे एक बार कहा था, मैंने कहा था सर डीए वाले का रैंडम वेरिएबल पढ़ाना मुझे एक बार या एक साल मुझे खुद बैठकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि उसके क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर लोग भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जो 20 साल से सिर्फ रैंडम वेरिएबल पढ़ा रहा होगा वो भी। अब मैं बताता हूं उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, उनके सिलेबस पे मेंशन किया हुआ है डबल डेंसिटी फंक्शन या मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन। अब उसमें डबल इंटीग्रेशन यूज होता है। जैसे हम एरिया अंडर कर्व पढ़ते हैं, तो वहां पे डबल एरिया है, मतलब डबल इंटीग्रेशन है। तो 2 डायमेंशन एरिया कवर करना है हमको। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हर साल डबल इंटीग्रेशन वाला न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है, तो उनको तो पढ़ाना पड़ता है। सीएस वालों को भी पढ़ाया था मैंने, और सीएस वालों में भी डबल इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल है। अब उसके बिना आप
मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन को नहीं हैंडल कर पाओगे, और उसके न्यूमेरिकल आए हुए हैं डीए ब्रांच में। अब डबल इंटीग्रेट करना है, सीएस वाले सिंगल इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, डबल इंटीग्रेट करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन तक की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन नियर फ्यूचर। और ट्रिपल इंटीग्रेशन का शायद एक न्यूमेरिकल, शायद नहीं बोल रहा हूँ, कंफर्म है, एक न्यूमेरिकल सीएस में आया हुआ है। और गामा फंक्शन भी पूछा हुआ है। सीएस वाले बोलते हैं हमारे हमें क्या मतलब गामा फंक्शन से, अरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पढ़ोगे आप लोग। सीएस वालों को लगता है हम जानते हैं गुलशन सर से ज्यादा। उधर कभी मिलो, बताऊंगा कितना मैथ्स आता है। पॉइंट ये है कि सुनते नहीं है भाई उन लोग। लिख लिया अभी। तो जैसे ही मतलब क्लासेस में अगर सीएस का स्ट्रेंथ डाउन होना स्टार्ट होगा, मैं उसी जगह पे कैलकुलस को स्टॉप करूंगा, और हम वहां कैलकुलस अपना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और उसके बाद वापस रैंडम वेरिएबल में कम बैक करेंगे, तो उनका रैंडम वेरिएबल खत्म कर दूंगा मैं। फिर जैसे ही हायर लेवल, जब डबल डेंसिटी फंक्शन की डिस्टर्ब क्रिएटिविटी होगी, वहां पढ़ेंगे हम। और हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी पढ़ना है। और डीए ब्रांच में सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एप्लीकेशन है। और लेकिन इन लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ेंगे नहीं सीएस वाले, क्योंकि आना ही बंद कर देंगे क्लास में। ले दे के दो तीन लोग बैठेंगे एक टाइम के बाद। हो गया। और मैं पढ़ाना चाहता हूँ यार। पढ़ेंगे नहीं हम लोग। और फिर सर चाह रहे थे, सिद्धार्थ सर चाह रहे थे कि रैंडम वेरिएबल पूरा कर दे। अरे सर कैसे कंप्लीट करो, इन लोग तो आते ही नहीं है। कंप्यूटर साइंस वालों की बात कर रहा हूँ। सर ने कहा था रैंडम वेरिएबल पूरा कंप्लीट कर दे, आई मीन टू से लाइक डीए वाले ब्रांच का भी। तो मैंने कहा सर इन लोग तो आते नहीं कैलकुलस में, तो मेरे को बड़ा टफ हो जाता है। मैं कभी भी अपने स्टेप्स को बदल दूंगा। सॉल्व कर रहा हूँ अप्रोच, बीच में बदल दूंगा कि नहीं बेटा ये वाला अप्रोच शायद आगे नहीं काम कर रहा है, चलो अप्रोच बदल देते हैं हम। तो अप्रोच तब बदल पाऊंगा जब मैथ्स अच्छे से आए। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले से पूछो, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना रिलैक्स्ड रहता हूँ। न्यूमेरिकल बने तो ठीक, ना बने तो और अच्छा। तो वैसे पढ़ाई करना है ना बेटा अपने को। और मैंने कितने बार कहा है क्लास में कि क्लास में न्यूमेरिकल बना रहे हो तो कितना आराम है। सोचो हम कितने प्रेशर में रहेंगे एग्जाम हॉल के अंदर। तो ये मत सोचो एग्जाम मतलब क्लास में न्यूमेरिकल बन जा रहा है तो बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है करके। एग्जाम हॉल के अंदर बनाना है आपको न्यूमेरिकल। उस टाइम पे एक स्टेप लिखने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, क्योंकि पता है अगर एक भी गलत हुआ तो क्वेश्चन को या आंसर को दोबारा बनाना पड़ेगा। तो बातों को समझो आप। पिछली क्लास में भी स्टैटिक वन हैजार्ड जो मैंने पढ़ाया था, वो किस टॉपिक पे है, किस सब्जेक्ट में है? कंप्यूटर साइंस। एक स्टूडेंट पूछा भी था ना मुझसे निकलते वक्त, कौन था वो? लास्ट क्लास में वो भी नहीं आया। सीएस का एक स्टूडेंट था, उसने न्यूमेरिकल पूछा था तो बोला सर पहले ही नहीं बन रहा था पिछली क्लास तक। हाँ साथ में था ना वो। फिर वो बन गया हमसे न्यूमेरिकल आराम से। और वो आप ही का न्यूमेरिकल था। पॉइंट ये किसी भी ब्रांच का हो या डिस्टिल डिस्टिल होता है, एक्सेप्ट उनके कोर सब्जेक्ट को मर्ज ना कर दिया जाए तब तक। मुझे ये बताओ डिले कितना कितना गिवन है फास्ट। एक्सओआर का 4 क्या? और दोनों एंड का सेम है कितना? 2। इधर भी और इधर भी। मल्टीप्लेक्सर का डिले कितना गिवन है? 1 नैनो। ऐसा न्यूमेरिकल हुआ था पिछली बार, क्या हुआ था पता है बेटा, अभी यहाँ पे इन्वर्टर था। अभी भी है वो न्यूमेरिकल, हमने कराया था आपको। यहाँ इन्वर्टर था। बट खैर जो भी हो, अगर हमको सॉल्व करना हुआ तो एक सिनेरियो में टी की वैल्यू बताओ कितनी है। तो जीरो यहां पे भी गया, जीरो यहां पे भी गया। और जीरो आपको किस बात का संकेत या मैसेज दे रहा है? सेलेक्ट विच पिन। और यहां पे सेलेक्ट। तो पाथ एक बार देख ले हम, पाथ कौन सा बन रहा है, कहिए तो जरा। ये वाला पाथ बन रहा है, तो फिर ऐसे चला गया, मल्टीप्लेक्सर से पास हुआ, यहां से पास होना पड़ेगा ना। क्यों? वो पिन सेलेक्ट हो रहा है, वो पिन सेलेक्ट हो रहा है ना। हाँ तो हम यहां से पास होंगे, यहां से पास होंगे,
और हम इधर चलेंगे, और फिर मल्टीप्लेक्सर का डिले आएगा। पता ना कितना आ रहा है? पक्का? कितना आ रहा है ये वाले पाथ से? 6 नैनो सेकेंड। अच्छा, जब मैं यहां पे पहुंच रहा हूं, चीजें डिस्कशन तब तक नहीं कंप्लीट होगा जब तक हम कंप्लीटली सेटिस्फाई ना हो। यार ये बताओ, हम यहां पे कब पहुंच रहे हैं? और ये वाला मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है क्या? और ये कब पहुंच रहे हो? बोलो जल्दी। देख लेता हूं, पीछे दोनों अप्लाई कर दिया था 2 नैनो सेकेंड पे। ओके। और ये इनपुट आ गया था 0। अच्छा, मैक्सिमम डिले बोल रहे हैं ना? तो दूसरा वाला पाथ तो बचा अभी भी। दूसरा वाला पाथ यहां पे टी की वैल्यू को और क्या रख सकते हैं हम? ऐसे करते हैं, टी की वैल्यू को क्या रख सकता हूं? तो यहां पे भी, और इधर भी। पाथ बताओ। तो पाथ ये पुट कर रहा हूं ऐसे। वन पाथ ये वाला हुआ, इधर से गया, फिर मल्टीप्लेक्सर से पाथ पास किया, और फिर यहां पे 1 है तो मतलब ये वाला पास किया। बताओ कितना आ रहा है इसमें भी? वो 1 था ना? ये 1 सही है, फर्स्ट पेन ये 1 सही है। ऊपर से चला गया क्या मैं? ये 1 है ना? तो सेलेक्ट फर्स्ट पिन होगा, इसको पुट करो। T = 0 लिए तब गलत हुआ क्या? ठीक है। जब 0 ले रहा था, इसको मैं मिटा दे रहा हूं वापस। ऊपर वाला सही है। टी को क्या लिया था? यहां पे भी कितना है? यहां पे भी। कौन सा पिन सेलेक्ट कर रहे हो? 0th पिन, इसकी वजह से। अच्छा, तो वाई वाला आउटपुट आने में कितना वक्त लगेगा? 3 आएगा भाई, कैसे कर रहे हैं हम? ये वाला कौन सा इरेज करना पड़ेगा? 0th पिन। फाइन फाइन फाइन। आ, इसको मिटा दूं क्या मैं पूरा सेलेक्ट करके? अभी ठीक है। पाथ बताओ। 1 मिनट, पाथ के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके फाइन। यहां से क्या पिन सेलेक्ट हो रहा है? यहां से ये 0th पिन ये है क्या? और PQRS सब अप्लाई कर दिया। ये वाला बताओ कितने वक्त में आया? तो यहां से फिर सीधे चला गया मैं ऐसे। आउटपुट बताओ कितनी देर में आया? 3 क्या? और ये मैक्सिमम पूछा या मिनिमम? और अगर जब टी को हम लोग 1 रख रहे थे तो उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। T = 1 जा रहा है यहाँ पे, T = यहाँ पे भी 1 है, और T = यहाँ पे भी 1 है। कौन सा पिन सेलेक्ट करोगे? फर्स्ट पिन, इसका भी। फर्स्ट पिन पाथ के लिए मैं इसको दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूँ, और ये वाला बोल रहा हूँ मैं। इसका फर्स्ट पिन सेलेक्ट करोगे तो यहां से आएगा। इधर से चला गया मैं। उसका भी फर्स्ट पिन सेलेक्ट हुआ, ये आया, और ये मल्टीप्लेक्सर से पास करो। अब बताओ। तो मैक्सिमम बोल रहे हैं ना? आ गया आंसर। लास्ट टाइम पे यहाँ पे इन्वर्टर था, वो न्यूमेरिकल एक बार देख लो आप। तो इसने जो 3 आंसर दिया है ना, वो डेलिबरेटली दिया हुआ है कि मान लो कोई स्टूडेंट सिर्फ T = 0 रख कर आगे अप्रोच कर लेता है, तो आंसर कितना आ रहा है? देखना, बीच में इन्वर्टर लगा था। हाँ। और दोनों ही न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। आंसर कितना आ रहा है? सॉल्व हो गया। यार इसमें ना 8 एक ऑप्शन होना चाहिए था। कहाँ है 8? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 8 नैनो सेकेंड एक ऑप्शन होना चाहिए था, ये कह रहा हूँ। अरे गधो, मैं ये कह रहा हूँ 8
एक ऑप्शन होना चाहिए था। अब आया समझ में क्यों? यहां से 4, नेक्स्ट 5, 6, 7, ये कंसेप्ट मत लगा देना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छा तब होता जब एक ऑप्शन क्या होता। हाँ, लिख लेना इसको। तब ये न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छा होता। और ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली मत करना। इसके एक और जो सिमिलर काइंड ऑफ न्यूमेरिकल कराया था ना, वो दोनों मिलकर एक साथ करना। क्वेश्चन लिखो। क्या? नहीं, क्वेश्चन लिखो, मैं डिक्टेट करवा रहा हूं बोला। अरे यार, माइंड कितना स्लो है हमारा। हमारा साबुन ही स्लो था। लाइफ बॉय। लिखो एक बार। हाउ मेनी टू क्रॉस मल्टीप्लेक्सर? तू जस्ट गो विद द फ्लो वाले कंडीशन पे हो तुम लोग। हाउ मेनी टू क्रॉस मल्टीप्लेक्सर आर नीडेड टू डिजाइन 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर? आर नीडेड टू डिजाइन 4 क्रॉस 1। मैं रफ डिजाइनिंग कर दे रहा हूं। पूरी वर्किंग का डिस्कशन आप पिन कॉन्फ़िगरेशन वाइज कर सकते हो। प्लीज लुक एट द बोर्ड। फ्री हैंड बना दे। बेटा, जो मल्टीप्लेक्सर हमें बनाना है, उसमें कितना इनपुट है और यूज क्या करना है? अब बात क्लियर है? और जो भी मल्टीप्लेक्सर आप यूज कर रहे हो, उसमें कितने सेलेक्ट लाइन है? और दुनिया के हर मल्टीप्लेक्सर में कितना आउटपुट होता है? सिंगल आउटपुट होता है, चाहे उसका ऑर्डर कोई भी हो। और फिर मल्टीप्लेक्सर का ऑर्डर बताओ। तो 2 इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, दुनिया के हर मल्टीप्लेक्सर में कितना इनपुट है? हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन जानबूझ के ट्विस्ट किया ना कि फट फट वन मत बोल देना। मैंने कहा दुनिया के हर मल्टीप्लेक्सर में कितना इनपुट है? 2 पावर n, यस। और दुनिया के हर मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट फिक्स है, सिंगल आउटपुट। हो गया। सबका एमएसबी है, सबका एलएसबी है, लिखना है तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो। ये देखा, 1, 0, 1, 0, 1, 0, इतना क्लियर है? कनेक्शन के लिए कलर बदल दे रहा हूं मैं। इसका आउटपुट ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं क्या? और इसका आउटपुट ऐसे कनेक्ट कर दिया। इनपुट की तरह आओ। इनपुट की तरफ आओ, ऐसे बोल रहा था। ये बताओ कितना इन इनपुट्स बताओ, नंबर ऑफ इनपुट्स। नंबर ऑफ आउटपुट्स बताओ। आउटपुट तो प्लूरल क्यों लिखूंगा मैं, सिर्फ आउटपुट लिखता हूं, कितना है? सेटिस्फाई कर गया? सेलेक्ट लाइन बताओ। 1, 2। वो डिकोडर याद है बेटा? डिकोडर में हमने कहा था रिस्पेक्टिव एमएसबी, रिस्पेक्टिव एलएसबी शुड बी शॉर्टेड। ये पूरा बाहर निकाल दो ब्लॉक डायग्राम से। और ये पूरा बाहर निकाल दो आप। अब मैक्स टू मैक्स क्या होगा पता है? ये यहां देना पड़ेगा, ये यहां देना पड़ेगा, बट नंबर ऑफ हार्डवेयर विल बी सेम। तो ये बताओ, हाउ मेनी 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर आर नीडेड टू डिजाइन 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर? स्टेप्स देखो आप। क्या बनाना है? यूजिंग 2 क्रॉस। स्टेप्स देखें। 4 बनाना है यूजिंग व्हाट? डिवाइड करके बताओ। दैट मीन्स टू नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज नीडेड एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजाइनिंग। एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजाइनिंग। ये आपको फर्स्ट स्टेज दिखा? और ये कौन सा स्टेज है? सेकेंड स्टेज ऑफ डिजाइनिंग। तो अभी कंप्लीट तो हो गया, बट ये कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ। फिर से 2 को 2 से डिवाइड करो। आंसर बताओ। तो मैं बताता हूँ टीचर्स लोगों ने हमें कैसे पढ़ाया था। और मेरा फ्रेंड भी था, वो मस्त पढ़ रहा था।
वो फाइनली आईआईटी दिल्ली गया एंड फिर यूपीएससी एग्जाम के मेंस तक पहुंचा। तो बहुत अच्छा था, टैलेंटेड था। तो मैंने कहा यार, ये बता, अगर मुझे 1048 क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 2 क्रॉस 1, तब आंसर कितना होगा? 1048 हुआ ना? 1048 होता है ना, 2 raised to the power of 10। तू कंफ्यूज क्यों करता है बे? 2 पावर 10 कितना होता है? वो सीएस वाले भी सोच रहे हैं, अबे तुम्हारे ही ब्रांच का तो है। 1024, अच्छा तो मैं गलत कह रहा था। वन, एक बार जीत गया तो जीत गया। अरे भाई, टीचर हार जाए तो टीचर को खुशी होती है क्या? उसका स्टूडेंट ही आगे जा रहा है। और ये कौन सा हार गया 2 raised to the power of 10? ये कौन सा कंसेप्ट है? 2 raised to the power of 10 कितना होता है? हाँ, तो 1024 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 2 क्रॉस 1। तो मेरे फ्रेंड ने बहुत फास्ट आंसर दिया था, 1023। तो मैं बोला भाई कैसे करता है तू? बोलता है -1। तो मैंने बोला अरे यार कैसे कर सकते हैं ऐसे हम लोग? तो बोलता भाई यही कंसेप्ट है। ऐसा नहीं होता बेटा। अगर मैं उसी क्वेश्चन पे 1024 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना यूजिंग 32 क्रॉस 1, अब करो -1। अब क्या काम आएगा जानते हो? ये जो छोटी सी बात लिखी है ना, ये वाला। अब हम इसको एक को समझते हैं, क्योंकि मेरे को पता है ना आप लोग के अंदर पेशेंस तो है नहीं। देखो ध्यान से एक बार, क्या कह रहा हूं मैं? क्रॉस, ये मल्टीप्लेक्सर हमें बनाना है, क्लियर रहता? आप बताओ किसका यूज करोगे? कुछ खुद भी बोलो, कुछ भी। पहले उसका यूज करें तो देखना आप, मतलब लाइक जिसको ज्ञान नहीं है ना वो भी सॉल्व कर लेगा। हाँ भाई, 1 तो बस कम करना ना। 1024 को 2 से डिवाइड करो। 500। ये जब 512 कहते तो ऐसा लगता 512 MB रैम। आगे बताओ। आपको लग रहा हो ना 512 MB रैम सर कौन सी बड़ी बात है? भाई पेंटियम 4 से मैंने अपना पहला डेस्कटॉप यूज करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे 512 MB रैम बहुत बड़ी बात होती थी। आगे बताओ, 2 से डिवाइड करो, चलो बताओ यही। 250। पहले स्टेज में कितने रिक्वायरमेंट पड़ेंगे हार्डवेयर के? और दूसरे स्टेज में? अब ये न्यूमेरिकल बड़ा आसान लग रहा है ना? अभी इसको बनाने से पहले बोलता तो, अगर मैं कहता थर्ड स्टेज ऑफ डिजाइनिंग में कितने मल्टीप्लेक्सर है, तो शॉर्टकट तरीका काम नहीं आएगा बेटा उस केस में। डिवाइड बाई 2। वाह, क्या डिवाइड कर रहे हो आप लोग! और पता है कंट्रोल सिस्टम में एंगल नहीं निकल रहा था। 128 डिवाइड बाई, अरे तुम लोग को तमिल आता ना तो तमिल भी बोल देते, 64। 64 डिवाइड बाई 2। 32 डिवाइड बाई 2। मजा आ रहा है ना? हाँ हाँ, डोंट वरी डोंट वरी। जिसको ये हंस रहे हो ना बेटा, ये फ्यूचर का न्यूमेरिकल बनेगा। जब आप डिजाइन कर रहे हो तो फिफ्थ स्टेज ऑफ डिजाइनिंग में कितने 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट है? आर यू गेटिंग? तो जितना हंस रहे हो ना हंस लो, क्योंकि मेरा तो जो होना था वो हो गया गेट एग्जाम पे। आगे बताओ। 16 बाई कितना आ रहा है? नेक्स्ट वन, 8/4। 4/2 कितना आया? 2/2, सबको ऐड करो। अगर एग्जाम पे आ गया कि कितने स्टेज में डिजाइनिंग हो रही है, फिल इन द ब्लैंक, एनीटी न्यूमेरिकल, कितना आंसर आ रहा है? एग्जाम पे आपको लगता है आप टिक कर लोगे? हाँ, कंसेप्ट रहेगा दिमाग में तब। नेक्स्ट वन, यू हैव टू डिजाइन इट यूजिंग 4 क्रॉस 1, यू हैव टू डिजाइन इट यूजिंग 8 क्रॉस 1, सब अभी करना है क्लास में। ठीक है, आंसर वो जो लिखा है ना -1 कर दे। ठीक है। और एक और चीज है, मेरे को सीएस वाले बच्चे बता रहे थे, देखो पता है कैसे उन लोग बताते थे मुझे? एक टाइम पे परम ज्ञानी रहते हैं साले लोग। वो पता नहीं उन लोग क्या करते थे, पता है सर देखो तो जरा। मैं बोला हाँ दिखाओ। पता नहीं उन लोग कुछ कुछ मुझे बताते थे ऐसे। ये कंप्यूटर साइंस की देन है। कंप्यूटर साइंस में मैथ्स कहाँ है यहाँ? ठीक है, मतलब मुझे मुझे ज्ञान देने आते हैं सीएस वाले कि सर देखो ना ऐसे बताया है गो क्लास वालों ने।
अबे 10 IC बैंगलोर के प्रोफेसर्स भी मिले होंगे ना पढ़ाने के लिए गेट के, मैं अकेला डोमिनेट कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस लेवल। और एक और चीज है, जो भी मैं समझाऊंगा वो पहले मैं खुद अच्छे लेवल पे समझ चुका हूं, तब मैं आपको समझाऊंगा। CS वाले बच्चे देख सर, आपको सिखा देंगे हम। और उनको क्या लगता है पता है? सर को डिस्टिल ही तो आता है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, बाकी नहीं जानते ना अभी। अभी वो मैथ्स में तो बताता हूँ क्या है। और वो रिवेंज नहीं है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रियल मैथ्स होता क्या है, जिसको आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस कह रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन माइनस कॉस कह रहे हो। वो आ कैसे रहा है वो बताना है मुझे, मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल बताना है मुझे, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेंजेंट बताना है मुझे। बेटा बता दिया, अब ज्ञान मत दो। तुम भी ज्ञान देने लग गया अब। क्या स्टेज बता तो दिया यार। यू नो व्हाट, दिस कंसेप्ट इज ओनली वैलिड व्हेन द टर्मिनेटिंग एंड, अरे बोलो तो जरा, व्हेन टर्मिनेटिंग एंड इज व्हाट, तब ये अप्रोच वैलिड है बेटा। और वो लॉग वॉग नहीं लेना है, ये वैसे एक बार लॉग लेकर बताओ तो, लॉग टू द बेस 2 ऑफ 1024, 2 raised to the power of 10, 10 बाहर आ गया क्या? तो कितने स्टेज ऑफ डिजाइनिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वाह। बेस 2 किया था, अगर बेस 4 कर लेंगे हम। बट कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको। टोटल मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट बताओ। -1 आ रहा होगा, 1023 आ रहा है ना? अरे वाह, वेरी गुड, तो अब 4 से करो, 4x1। 1024x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4x1। और आएगा ना न्यूमेरिकल, टेंशन मत लेना, एग्जाम पे मल्टीप्लेक्सर डिजाइनिंग का ऐसा न्यूमेरिकल जरूर बनेगा। 4 से बनाया, कितना आ रहा है बेटा? यहाँ पे कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है? 1 पे टर्मिनेट हो रहा है, अगेन दैट अप्रोच इज वैलिड। और आंसर कितना आ रहा है, नंबर ऑफ हार्डवेयर बताओ? 314, 340, 341। और टर्मिनेटिंग एंड क्या है? अगर एग्जाम पे, हाँ कितना आ रहा है 4 से? 341। हम 8 से करें? किससे कर रहे हैं अभी? तो 1024 को 8 से डिवाइड करो बेटा, कितना आता है ये? 128। तो 128 क्या चाहिए हमें? फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजाइनिंग। तो ये आ रहा है 128 नंबर ऑफ क्या, 8x1 मल्टीप्लेक्सर आर नीडेड इन द, ओके, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। चलो हम 128 को 8 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है? 16। सेंटेंस पूरा कंप्लीट करो नाउ, 16 नंबर ऑफ, नाउ 16 नंबर ऑफ क्या, 8x1 multiplexer are needed in the second stage of designing. Perfect ना? ओके, 16 डिवाइड बाई, कितना आ रहा है? 2। तो अब क्या लिखेंगे हम? 2 नंबर, मतलब 2 चाहिए, 2 नंबर ऑफ 8x1 मल्टीप्लेक्सर
इन द थर्ड स्टेज ऑफ डिजाइनिंग। हो गया इतना? बेटा ये कितने मल्टीप्लेक्सर है पढ़ना एक बार। कितने मल्टीप्लेक्सर है? दो। और ऑर्डर बताना। तो फीलिंग्स को समझो आप, इमोशनल लर्निंग को। यहां पे क्या होगा पता है? तो मैं थोड़ा ऊपर ही बनाता हूं। कितने ऑर्डर का मल्टीप्लेक्सर है? अभी हम यहां पे आए हैं। कितने ऑर्डर का मल्टीप्लेक्सर है? अबे गधो, एक बार मैं बोला करो ना, मैं ही बोलूं क्या? हाँ। ये सब टॉपिक मैं ना नहीं भी पढ़ाता ना तो भी बन जाता बात। बट पॉइंट ये है कि आई वॉन्ट टू स्लीप पीसफुली आफ्टर टेकिंग क्लास। कि यार नहीं, मैं सब पढ़ा दिया, धीरे धीरे करके सब पढ़ा दूंगा। तो आप इसी जगह पे हो ना? तो मैंने कहा था हर मल्टीप्लेक्सर का कितना आउटपुट होता है? एक मल्टीप्लेक्सर का एक ही आउटपुट होगा। यहाँ पे तीन सेलेक्ट लाइन दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे तीन सेलेक्ट लाइन दिख रहे हैं आपको? सर वो तो बनाया तो नहीं है आपने लेकिन। ऐसा क्या? यहाँ पे कितने सेलेक्ट लाइन है? यहाँ पे सबकी एमएसबी, उसके बाद के करस्पॉन्डिंग एमएसबी और लास्ट वाला एलएसबी आपस में क्या है? कैसा है बताओ? दिख रहा है ये आपको? यहाँ पे तीन है और यहाँ पे भी तीन है, तीनों क्या है? शॉर्टेड है। अभी मेरे पास कितने मल्टीप्लेक्सर है इस स्टेज में? तो अब हम कह सकते हैं सर हम ऑप्शन डिपेंडेंट बात करेंगे। ऑप्शन में क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर है? यहां पे अगर आप 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज करोगे तो बात बन जाएगा क्या? हाँ या ना, बस इतना बताओ। आराम से बन जाएगा। अब मैं हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ जाता हूं। +1 हार्डवेयर याद है आपको? कहां पे पढ़ाया था? डिकोडर में। ये सब बातें बुक्स में नहीं लिखी गई है, आप फ्री हो। और आप चैट जीपीटी से भी पूछो एक बार, मेरे को भी जानना है वो उसको कितना आता है। ये सही है इतना? ओके। यार हम तो सिर्फ दो ही पिन को यूज करने वाले हैं। यहां पे कितना पिन है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। सेलेक्ट लाइन बताओ। जैसा कर रहा हूं इमेजिन करते जाना, फिर बाद में नोट डाउन कर लेना। दो पिन को क्या कर दिया? तो एक ही पिन लेफ्ट आउट है। अब वो पिन एमएसबी भी हो सकता है, एलएसबी भी हो सकता है, इन बिटवीन कोई भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो फिर और नाम दे रहा हूं मैं। ये है, ऑर्डर वाइज बात करोगे तो S0, फिर क्या है ये? फिर ये क्या है? S2 हो गया। सिर्फ S0 को यूज कर रहा हूं। तो S0 को यूज कर रहा हूं तो इमेजिन करो, यहां से वो जीरो, यहां से वन, यहां से टू, एंड डॉट 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 टिल 7। तो यार ये दोनों तो ग्राउंड है। तो आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगा ग्राउंड जीरो ग्राउंड वन, और कुछ बनेगा? अच्छी बात है। तो फिर इसको, अरे कलर नहीं बदला, हाँ। अब बोलो बन गया आंसर। ये उठा के यहां डाल लो, ये उठा के यहां डाल, ऐसे। आप लोग ना इमेजिनेशन में बहुत वीक हो बेटा। रिचर्ड्स फाइनमैन सर की बातें देखो तो आपको समझ में आएगा। हो गया अभी आंसर? तो आंसर बताओ। 128 +16 +8, और आखिरी स्टेज में मैं यूज करूंगा 8x1 मल्टीप्लेक्सर को। तो +1। ठीक है, और इमेजिनेशन करेगा आपका। अब देखो, पीछे चल रहे हैं हम। यहां पे आपका दोस्त बोल रहा है 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहा हूं मैं। क्या प्रॉब्लम है? 4x1 से 2x1 बनाना कितना आसान है, एक पिन को मत यूज करो। इमेजिन कर पा रहे हो या बना के बताऊं? तो फिर 128 +16 +2 नंबर ऑफ, +1 एडिशनल 4x1 मल्टीप्लेक्सर। हो गया। इसको पूरा हटा देता हूं और यहां पे एक और मल्टीप्लेक्सर यूज कर सकता हूं मैं। 2x1 का ही आईसी मंगवाया मैंने, और बोला यार कि मेरे को पैसा बचाना है, छोटा वाला चाहिए आईसी। महंगा वाला क्यों लेकर आ रहा है? जब मेरा काम 2x1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके हो जा रहा है तो मैं 8x1 क्यों यूज करूं? तो ये दोनों वहां गया, और एक सेलेक्ट लाइन था वो भी यही है। तो आप बताओ कितने पॉसिबल आंसर है इसके? 128 +16 +2 कितना होता है? 140। तो 147 नंबर ऑफ 8x1 मल्टीप्लेक्सर। हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, 146 नंबर ऑफ 8x1 मल्टीप्लेक्सर प्लस 4x1 मल्टीप्लेक्सर। 146 नंबर ऑफ 8x1 मल्टीप्लेक्सर प्लस 2x1 मल्टीप्लेक्सर।
ये एमएसक्यू न्यूमेरिकल बनेगा फ्यूचर में, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया बट फ्यूचर में क्वेश्चन जरूर आएगा। इतना लिख लो बोर्ड पे, ऐसे लिख लेना बेटा, जैसा लिखा गया है। और को बॉक्स में रखना। और लॉजिक गेट ना लगे हमको, क्योंकि हम डिजिटल ही पढ़ रहे हैं। और ऐसे करना है इंजीनियरिंग, आपको पहले बता दे रहा हूं मैं, है ना। फॉर्मूला लिखा रहे हैं गो क्लास वाले साले, तो वो सब मत करना। और मैं ये खासकर ये स्टेटमेंट सिर्फ सीएस वालों के लिए कह रहा हूं मैं, सर देखो ना फॉर्मूले से कर लें, कर ले भाई। मैं क्या कर रहा था फिर? और आई कैन यूज वर्ड 4x1 ऑल्सो। मतलब ये कंफर्म बात है बेटा, एक एडिशनल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी अगर हमारा सीरीज 1 पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो। यहाँ पे जो आपके 3 सेलेक्ट लाइन थे, वो क्या हो रहे हैं मेरे को बताओ। नहीं, शॉर्टेड हो जा रहे हैं। रेस्पेक्टिव स्टेज का एमएसबी, रेस्पेक्टिव स्टेज का सेलेक्ट लाइन, माय मिस्टेक, रेस्पेक्टिव स्टेज का सेलेक्ट लाइन शॉर्ट हो जा रहा है। तो अब इस वैरायटी के न्यूमेरिकल बन जाएंगे आपसे। फोन देना बेटा, एक क्वेश्चन कराना है लास्ट, क्लास ऑफ करूंगा फिर मैं। हो गया। क्वेश्चन लिखो, बस ये क्वेश्चन में लिखा रहा हूं, फिर हम कल मिलते हैं। लिखो, द आउटपुट ऑफ अ टू लेवल, द आउटपुट ऑफ अ टू लेवल, अब कैपिटल में लिखिएगा, एंड हाइफन और। मैंने क्लास में कई बार आपको कहा है, जब भी हम लॉजिक गेट को लिखते हैं तो कैप्स अल्फाबेट में लिखते हैं। तो एंड हाइफन और, अब उसके बाद कैप्स वाला कंसेप्ट खत्म, गेट। द आउटपुट ऑफ अ टू लेवल एंड हाइफन और गेट नेटवर्क इज कैपिटल एफ, इज कैपिटल एफ। आगे लिखो, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन all the gates are replaced by, all the gates are replaced by NOR gate, NOR gates plural, NOR gates। ये डुअल है, ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन पे।
डुअल बेटा, अभी तो बताया ना, हमें पता है, लिखा हुआ है, वे डी रिप्रेजेंट डुअल ऑफ द फंक्शन। डुअल तो पढ़ाया था आपको, फर्स्ट क्लास में भी डुअल पढ़ाया था, सेल्फ डुअल फंक्शन के टाइम पे भी हमने डुअल पढ़ाया था आपको। हो गया। सॉल्व करें? क्या आप सॉल्व करोगे? क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन एग्जाम का है, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कौन से एग्जाम का है। सर्किट गिवन है इसमें? नहीं ना। पहले ये बताओ क्या लिखा हुआ है, क्या डिजाइनिंग लिखा है? टू लेवल, टू लेवल डिजाइनिंग है। स्टेज को ही लेवल बोला है। हम बचपन में गेम नहीं खेलते थे, लेवल वन क्रॉस हो गया, लेवल टू क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे भी टू लेवल बोल रहा है ये, तो टू लेवल। आगे बोलो। एंड आगे ऐसा लिखा हुआ है। क्लास में ये कभी नहीं हुआ है क्या? एसओपी नहीं है ये? हाँ। ये एसओपी है या नहीं है? तो मैं बताऊं आपको कैसे कि याद है आपको। टू लेवल बोल रहा है बेटा, तो टू लेवल ऐसे ही तो डिजाइन करोगे। एसओपी का स्टैंडर्ड बुलियन फंक्शन जो मैंने क्लास में पढ़ाया है, किसी ने नोटिस किया है? वो ए बी प्लस सी डी है। तो दिस इज अ टू लेवल एंड और डिजाइनिंग, एंड दैट इज सर्टेनली कॉल्ड एज एसओपी डिजाइनिंग, यही है। अब न्यूमेरिकल में बोल क्या रहे ये बताओ। नॉर गेट से डिजाइन करें? सब कुछ नॉर गेट से डिजाइन करना है? पहले ऊपर वाले बुलियन फंक्शन का आउटपुट बताओ, एफ गिवन है, बट एफ तो पता नहीं है अभी। तो हम ऐसे करें, कितना नाम है इसका? इधर, इधर बताओ, सीधे बता दो इसको। ए बी प्लस, तो यहां पे भी तो वही कह रहे हैं, ए बी। आगे बोलो। यहां पे कितना आ जा रहा है ऐड करके, और यहां पे ऐड करके वापस क्या? लास्ट वाला आउटपुट बताओ। तो ए प्लस बी ऐड हो गया, सी प्लस डी ऐड हो गया, ऐड करके व्हाट? सिंप्लीफाई करके बताओ जरा, क्या बोलोगे आप? ए प्लस बी इनटू, इसको न्यूमेरिकल में एफ कह रहे हैं। अरे यार बोलो ना। एफ डी बताओ। फिक्स डिपॉजिट नहीं बोल रहा हूं मैं। कितना आ रहा है? हाउ इज न्यूमेरिकल? इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का 2004 का न्यूमेरिकल है। आपसे हिल भी नहीं रहा न्यूमेरिकल। जो कहा था बस वही किया हमने। नेक्स्ट लिखो। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन बुलियन फंक्शन। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन बुलियन फंक्शन। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन बुलियन फंक्शन।
बोर्ड पे देखो, इसके पीछे भी कहानी है। वो भी साले सीएस वाले रेस्पॉन्सिबल है। बोर्ड पे देखो क्या फाइंड आउट करना है। ऐसे लिख दूं? बोर्ड पे केयरफुली देखो। मैं कह रहा हूं डुअलिटी और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को एक साथ डिस्टर्ब कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? यहां पे क्या है? ए डॉट है ना? ए प्लस बी, कॉम्प्लीमेंट को हटाओ। एक साथ अप्लाई करने को बोल रहा हूं मैं। हट गया? तो कॉम्प्लीमेंट है तो हटा दो, और नहीं है तो लगा दो। प्लस बिकम डॉट। ऐसा सही है? अब तो भाई प्लस इनमें था, तो डॉट भी तो पूरे में होगा। आर यू गेटिंग? इधर देखो, सी बार में कॉम्प्लीमेंट था, हटाओ, डॉट बिकम प्लस व्हाट, डी बार। तो ये तो ब्रैकेट में आ जाएगा आराम से। प्लस बिकम, ई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है ना, हटा दो, डॉट बिकम, एफ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है ना, हटा दो। डुअलिटी लगा रहे हैं और साथ साथ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लस बिकम डॉट जी प्लस बिकम, और कॉम्प्लीमेंट था ना, हट गया। तो फिर ये तो फिर रहने दो आप, ये तो एक ही बात है। ये पूरा डॉट जी प्लस जी डॉट एच में, प्लस बिकम वर्ड, आई सही है। डॉट बिकम, जे में कॉम्प्लीमेंट है, आई में कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो लगा दिया, जे के ऊपर बार है तो हटा दो, डॉट पूरे में है क्या? प्लस बिकम डॉट, आगे के क्या है? बार है तो हटा दो उसको। डॉट बिकम, एल में कॉम्प्लीमेंट था, नहीं था तो लगा दिया अभी, ब्रैकेट आ गया अभी। क्योंकि ये पूरा टर्म था ना, अभी भी देखो वो टर्म है, ये पूरा टर्म था, अभी भी ये पूरा टर्म है। जी प्लस एच आपकी मर्जी, अगर आपको लग रहा है कि सर लगाना चाहता हूं मैं ब्रैकेट तो लगा लो, क्योंकि वो तो कॉम्प्लीमेंट एक साथ था। मतलब आई मीन टू से लाइक, वो टर्म एक साथ था। प्लस बिकम एम, कॉम्प्लीमेंट हटाएगा। तो अब इसमें अब एक काम करो, इसमें कॉमन सेंस लगाओ। कॉम्प्लीमेंट ऊपर लगे, कॉम्प्लीमेंट लग गया ना ऊपर, तो कॉम्प्लीमेंट से लगने से कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? हट गया। सिर्फ यही रह गया, तो एम बार एन बार पी हो गया। कहां पे? हाँ, डॉट बिकम प्लस क्या, डॉट बिकम पी हो गया। चेक करो सही लिखा है। कॉम्प्लीमेंट पूरे में आएगा, तो इमेजिन करो ऐसे था ये। इसलिए लास्ट वाला टर्म जानबूझ के कॉम्प्लिकेट किया था, ताकि मैं भी क्लास में कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर पाऊं। ऐसा ही होगा ना? तो इस वाले टर्म पे क्या हुआ होगा? क्या हुआ, कान क्यों बंद कर लिया है? बुरा मत देखो, सॉरी बुरा मत सुनो। बोला ये बुरा चल रहा है, मेरा वक्त ही खराब है। ये पूरा कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर आएगा ना, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट होगा? तो वो कॉम्प्लीमेंट इस कॉम्प्लीमेंट को क्या कर देगा? तो थोड़ी देर पहले ना मैंने जो की लिखा था उसको देखना एक बार। मैं देखता हूँ कितना बैक का बटन काम कर रहा है। किसी को याद है क्या लिखा था? तो पहला वाला सही था या अभी वाला? पूछ रहा हूँ यार। ये जो लिखा था यही सही है ना? कॉम्प्लीमेंट कैसे लोगे ऐसे ना? अभी भी मिस्टेक है? ओके। ऐसे मैन्युअली सॉल्व करें? रहन दो, सॉल्व करके बताओ मैन्युअली। शायद ट्रिक काम नहीं कर रहा है। पूरे में कॉम्प्लीमेंट है, तो
के प्लस एल बार, वो सही है। ए प्लस बी में होल बार आएगा 2 टाइम्स, तो प्लस तो बी नहीं होगा ना। सिर्फ ए बी हो रही है। बताओ। पूरे में कॉम्प्लीमेंट में कर दूंगा तो प्लस बिकम डॉट, ये तो सही है। इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ये परफेक्ट आ गया। सिर्फ इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो सिर्फ ये तो ए बी है। हाँ हाँ, कर रहे बेटा वही रेक्टिफिकेशन। कितना आ जा रही है? ए बी। और ये डॉट बिकम प्लस, परफेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये प्लस बिकम डॉट, जी और एच में एक साथ कॉम्प्लीमेंट है क्या, तो ये जी प्लस एच हो रहा है। तो दोनों एक साथ मत लगाना। जी प्लस एच होल ब्रैकेट, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा, अभी सही है। और यहाँ पे, और वो स्टार्ट राइटिंग। छोटे बुलियन फंक्शन में ट्रिक एप्लीकेबल है। हाँ, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट लगाया था। नंबर ऑफ वेरिएबल दिख रहा है। क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास ऑफ करें। मेरा पॉइंट ये है कि मान लो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो और ऐसे न्यूमेरिकल अगर आ रहे हैं, स्किप, मूव टू द नेक्स्ट वन। दे आर नॉन कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल। वो सिर्फ आपका टाइम पास करवाना चाहते हैं। आर यू गेटिंग? 4 वेरिएबल काफी है बेटा। अगर आप जानबूझ के 6-7 वेरिएबल इंक्लूड कर रहे हो, कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। सी यू टुमारो।